ट्रेडिशनल जो माइन डायमंड्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स होते हैं, इज़ देयर समथिंग दैट दे आर हाइडिंग फ्रॉम कस्टमर्स? इज़ देयर अ ट्रेड सीक्रेट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? So I think the pricing of natural diamonds is something that really depends on the brand. हुँ, अगर इसको मैं हाइड नहीं बोलूँगी, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आज सपोज एक पर्टिकुलर साइज कलर क्लैरिटी का डायमंड आपको तनिष्क में मिल रहा है 1,10,000 रुपीज पर कैरेट में। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉलर डायमंड्स। ठीक है। तो पर कैरेट का भाव 1,10,000 हुआ। वो सेम चीज़ आपको मे बी कल्याण मालाबार में 1 लाख में मिलेगा। आपको ब्लू स्टोन कैरेट लेन में मे बी 90,000 में मिल जाएगा। आपको एक लोकल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर मे बी 70,000 दे देगा, और लोकल होलसेल मार्केट में शायद आपको 55,000 में मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हुँ, प्राइसिंग कितना वेरीड है। अनलाइक गोल्ड और सिल्वर विच हैज़ अ ट्रेडेड वैल्यू ऑन अ डे टू डे बेसिस, डायमंड्स का ऐसा कोई वैल्यू है नहीं कस्टमर्स के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग ग्रे एरिया फॉर हुँ, कस्टमर्स। तो ट्रेडिशनली आई थिंक नेचुरल ज्वेलर्स में ये डेल्टा बहुत हाई है, फ्रॉम 55 टू 110, दिस इज़ अ बिग बिग डेल्टा फॉर द सेम थिंग। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई थिंक डज़ नॉट सिट वेल विथ मी एट लीस्ट। मुझे मुझे सोच के लगता है कि ये क्यों हो रहा है। सो दैट इज़ वन। द अदर थिंग इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल ज्वेलर्स आपको ब्रेकअप नहीं देंगे सब चीज़ का। कि गोल्ड का क्या प्राइस लग रहा है, डायमंड का क्या कलर क्लैरिटी है, और उसका रेट पर कैरेट क्या है, ये पूरी चीज़ लोगों को बहुत बार पता नहीं होती है। और एज अ कंज्यूमर आई हैव ऑलवेज फेल्ट, जब भी पहले मैं ज्वेलरी खरीदने जाती थी या पेरेंट्स जाते थे, तो हमें लगता था कि ये क्यों नहीं बता रहे हैं, मतलब मैं हुँ, क्या चीज़ के लिए पे कर रही हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं है तो इट बेसिकली मीन्स कि उन्होंने मुझे कहा कि आप 100 रुपए दे दो और मैंने 100 रुपया दे दिया, बट वो 100 का ब्रेकअप क्या है। सो आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ ज्वेल 90% ऑफ द ज्वेलर्स इन इंडिया, 99 मे बी परसेंट ऑफ द ज्वेलर्स इन इंडिया डू नॉट शेयर दिस। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डिस्कम्फर्टिंग फॉर मी। हुँ, तो हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमने पहले ही सोच लिया था कि कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ओवर इन्फॉर्मेशन दे दो, दैट इज ऑल्सो फाइन, but they shouldn't feel like we don't know what we're paying for. ओके। सो इज़ देयर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं लैब ग्रोन डायमंड्स में, Mhm. उनमें और आप में भी प्राइसिंग डिफरेंस होता है या सिमिलर ही रहता है? हाँ, there is a price difference. In fact, अभी अगर मार्केट की बात करें तो there are players who are selling, अगर हम 1 कैरेट डायमंड की बात करें, there are players who are selling for 1 lakh rupees a carat. There are also, we sell it for around 45,000 rupees a carat. So there is um, sort of, वो ब्रांड पे डिपेंड ब्रांडिंग करता हो है, गया बट वो तो। अगेन द डेल्टा हियर इज नॉट फ्रॉम 55 टू 110 फॉर स्मॉलर डायमंड्स। या वो अगर हम 1 कैरेट का डायमंड लेंगे तब हुँ, तो डेल्टा वुड बी मे बी 3 lakhs to 7 lakhs। तो वो वहाँ पे डेल्टा बहुत ज़्यादा है, यहाँ डेल्टा उतना नहीं है। सो येस, डिफरेंट ब्रांड्स आर प्लेइंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस, एंड डिफरेंट ब्रांड्स आर प्लेइंग अराउंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट हुँ, कैटेगरीज ऑल्सो। कोई सॉलिटेयर ज़्यादा बेच रहे हैं, कोई एवरीडे ज्वेलरी करना चाहते हैं, बट एज अ ब्रांड जूल बॉक्स stands for helping people unite with the jewelry of their dreams, fulfilling the aspirations of people. When we built Jewel Box, our vision was to help people buy fine jewelry in a sustainable and more accessible manner. कि हम इस पूरे फाइन ज्वेलरी कैटेगरी को एक्सेसिबल कैसे करें, क्योंकि हर जन नहीं खरीद पाता owing to the high prices, and a lot of people like us said don't think it is practical कि हम क्यों डायमंड्स पे इतना पैसा खर्चा करें when we know that it is not an asset. And that is also why you'll see a lot of ethnic groups in India only preferring gold jewelry. या अगर आप साउथ में जाएं या हाँ। इवन अगर हम कैलकाटा की भी बात करें तो बंगालीज, उड़ियाज, ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स प्रेफर गोल्ड ज्वेलरी मच मोर देन डायमंड ज्वेलरी. So our whole idea was, why not make diamonds accessible?